कंपोजिशन स्कीम जीएसटी। ये अपन ने चैप्टर पढ़ लिया था। एक बार आईसीआई की बुक में से थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। इनमें चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर ही कॉम्पो का टॉपिक ऐड किया हुआ है। पेज नंबर 3.32 पे चार्ज अंदर जीएसटी के अंदर ही कॉम्पो है। 3.32 पेज पे देखना फटाफट। 3.32 पेज देखो। चार्जेस ऑफ जीएसटी आपा ने चैप्टर अलग पढ़ा, इन्होंने उस चैप्टर के अंदर ही पार्ट बना रखा है। क्या सेक्शन 10(1) याद दिला रहा है। ये सेक्शन 10 हेड सेक्शन है, उसके नीचे 1 सब सेक्शन 1 है। 50 लाख का लिखा है ना यहाँ पे। 50 लाख तक अगर टर्नओवर है पिछले साल तो आप क्या जीएसटी कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। पर ये 50 लाख को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे नीचे नीचे बॉटम पे लिखा गया है नोटिफिकेशन नंबर 14/2019 7 मार्च 19 से ये टर्नओवर 50 लाख के बढ़ा के क्या कर दी गई 1.5 करोड़। चलो ऊपर वो टैक्स की रेट बता रहा है 3.33 पे 1% लगेगा टर्नओवर का और 2.5% रेस्टोरेंट के केस में लगेगा। शेड्यूल 2 ये रेस्टोरेंट वर्ड ही नहीं लिख रहा, आईसीआई की बुक है ना। ये कह रहा है जो शेड्यूल 2 क्लोज बी पैरा 6 में लिखा है ना उस पर 6% लगता है। सीधा लिख दो ना रेस्टोरेंट लिखा वहाँ। रेस्टोरेंट पे कितना लगता है 6। आधा % ट्रेडर के लिए ये आधा लिखा है, 2.5 लिखा है। क्यों? क्योंकि ये सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन है। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 10(1) तो अपना ही बोलेगा ना, एसजीएसटी वाला नहीं बोलेगा ना। पर हमें पता है उसमें इतना ही उसमें लगेगा। एसजीएसटी मिला के 1 और 5% हो जाएगा, ठीक है ना। आप दूसरे टैक्स की बात तो नहीं कर सकते, अपने टैक्स की बात कर रहा है अगला सीजीएसटी। फिर कह रहा है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे के इस लिमिट को बढ़ा सकती है, कर रखा है 50 को 1.5 लाख उन्होंने। फिर एक पैरा कह रहा है रेस्टोरेंट में खाना वाना देते हैं तो 50 लाख नहीं, वहाँ भी 1.5 करोड़ रुपए अपने को पता है बढ़ा सकते हैं। और ये बात एक्सप्लेनेशन में दे रहा है इंटरेस्ट डिस्काउंट वगैरह नहीं जुड़ते टर्नओवर में। ये बहुत बार मैंने बताया था। नीचे 10(2) में कह रहा है भाई अगर 10(1) ऑप्ट करनी है ना 10(1) वाला सर्विस ना देता हो। और दूसरी बात कहता है कि नॉट एंगेज इन मेकिंग ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच आर नॉट लेविएबल टैक्स अंडर दिस एक्ट। वही हो गया पेट्रोल डीजल टाइप का काम ना करता हो, इंटरस्टेट माल ना बेचता हो एक्सपोर्ट वगैरह। और वो कहता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ना बेचता हो जो सेक्शन 52 में आता है। ऐसी चीज़ का मैन्युफैक्चरर ना हो। ई पॉइंट में कह रहा है 3.34 पे में जो गवर्नमेंट के काउंसिल के रूल के अकॉर्डिंग नोटिफाइड है। इसमें लिखना है, लिख लो छोटा सा ई पॉइंट के लेफ्ट में आइसक्रीम पान मसाला उसकी बात कर रहा है। ई ये लो की लैंग्वेज है ना, ये सीधा नहीं लिखते। ये लो कहता है जी नोटिफिकेशन में जो है क्या है नोटिफिकेशन में आइसक्रीम पान मसाला टबाकू एरेटेड वाटर ये मैन्युफैक्चर करोगे तो ले ही नहीं सकते आप ये। और कहता है वो सीटीपी आरटीपी ना हो। और अपन ने पढ़ा वो कॉम्पो आरसीएम वाला माल अगर लेगा तो फिर भैया उस केस में भी दिक्कत है, उसे टैक्स नॉर्मल देना पड़ेगा। चलो नीचे 2A क्या कहता है। 2A वो बता दिया 50 लाख तक वो 6% टैक्स दे सकता है, 3%। लेकिन कंडीशन वही है कि पेट्रोल डीजल ना बेचता हो, सर्विस दे इको के थ्रू ना दे, मैन्युफैक्चर आइसक्रीम नहीं करनी, सीटीपी नहीं बनेगा, ये सब है। बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इंटरस्टेट परचेज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप चाहे लिखना हो लिख लेना। इंटरस्टेट परचेज पे नहीं, सेल पे दिक्कत है, ठीक है। चलो पेज नंबर 35 पे मैं उसके बाद 10(3) क्या कहता है। 10(3) जैसी टर्नओवर 1.5 करोड़ या 50 लाख को पार करगी तब से कॉम्पो विड्रॉ हो जाएगी, रेगुलर टैक्स लगेगा। 10(3) में लिख लेना एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करगी ना 1.5 करोड़ या 50 लाख के तो आपको क्या लग जाएगा नॉर्मल टैक्स। 10(4) कहता है 10(4) कहता है कॉम्पो डीलर कभी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, क्रेडिट ले नहीं सकता, ठीक है। ये 10(5) कहता अगर आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया तो सरकार 73-74 की एक्शन लेके पेनल्टी के साथ ब्याज के साथ आपसे टैक्स वसूलेगी। ये बात हम पहले कर चुके हैं। नीचे टॉपिक एक्सप्लेनेशन 1 में कह रहा है कभी भी इंटरेस्ट वगैरह पार्ट ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर नहीं मिलेगा। और टर्नओवर जो 1.5 करोड़ तक है कॉम्पो टैक्स है, उसके बाद तो नॉर्मल टैक्स लगेगा। नेक्स्ट पे 10(1) 2A दोनों के रिगार्डिंग कह रहा है कि अगर गलत टैक्स कभी भी कलेक्ट किया, वैसे ही याद दिला रहा है ये एक्सप्लेनेशन 1-2 में
20 लाख, 40 लाख, जब वो लाइबल होगा, नया डीलर है, पहले डीलर नहीं है, 20 लाख 40 तक तो कोई टैक्स नहीं, उसके बाद टैक्स लगेगा। और अगर पिछले साल रजिस्टर्ड डीलर है तो शुरू से टैक्स लगेगा, उसे एडवांस बता देना है, 1 अप्रैल से टैक्स लगेगा। ये सारी बातें पढ़ ली। इसके बाद एनालिसिस बता रहा है, ओवरव्यू, वॉलंटरी ऑप्शनल है, लेना आपकी मर्जी है, कॉम्पो नहीं लेना आपकी मर्जी है, 1.5 करोड़ तक माफ है। नेक्स्ट पे आओ। 10(1) तो ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट लेते हैं, लेकिन कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि ये फोटो खींच रहा बंदा, देखो पेज नंबर 3.37 पे, 3.37 पे राइट साइड फोटोग्राफर है, बंदे से बड़ा कैमरा है उसका उसके नीचे लेडी कपड़े स्टिच कर रही है, टेलर है। लेफ्ट साइड में आदमी टायर सर्विस वाला है, टायर लेके खड़ा है, टायर सर्विस वाला। और इधर देखो वो है डायर है, डायर उसके हाथ में, सैलून वाली मैडम है, उसके हाथ में डायर है। तो वो क्या है, तो वो ड्रायर से बाल ड्राई कर रही होगी। तो ये सारे लोग कौन सी स्कीम ले सकते हैं? 10(2)A, 50 लाख वाली, 50 लाख तक इन पे टैक्स नहीं लगता। इजी कंप्लायंस है, रिकॉर्ड नहीं बनना पड़ता, बिल ऑफ सप्लाई काटने हैं, बिल ऑफ टैक्स नहीं काटने, और कंसोलिडेटेड क्वार्टरली रिटर्न GSTR 4 पे, और टैक्स की पेमेंट क्वार्टरली टैक्स की पेमेंट कौन से फॉर्म पे? CMP 08 पे। कब? क्वार्टर के बाद 18 तारीख को। रिटर्न 30 अप्रैल तक, साल बाद। कौन से फॉर्म पे? GSTR 4 पे। वो याद दिला रहा है, एनुअली जाएगी। 9A एनुअल रिटर्न एक और भी जाएगी बाद में। चलो नेक्स्ट पेज नंबर 38 पे कहते हैं इनवाइस वाइज नहीं, कंसोलिडेटेड 3 महीने का इकट्ठा आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दे दो, उस पर GST लग जाएगा। क्रेडिट तुम्हें मिलना नहीं, बिल टैक्स वाला काट नहीं सकते तुम। नीचे बता रहा है, कहता है 10(1) 10(2) तो रूल बता रहा है नॉर्मल गुड्स के व्यापारियों के लिए, हाँ इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट। 10(2)A तो सिर्फ किस पे लगता है? सर्विस देने वालों पे लगता है 10(2)A ऑल्टरनेट वाला। नीचे 10(1) 10(2)A 10(3) की बातें कर रहा है कि लिमिट तक तो आप कॉम्पो टैक्स, लिमिट के बाद नॉर्मल टैक्स भरेंगे, ये अपन ने पढ़ा है। और ये स्टेट बता रहा है 75 लाख वाली 8 स्टेट कौन सी हैं? नागमणि वाली और समाप्त वाली 4। अगले पेज पे नाम भी दे रखे हैं। अगले पेज पे आओ। अब देखो क्या है, अपने तो 7 सिस्टर यही हैं। आज बच्चे ना वो एग्ज़ाम थे, खोल के बैठे थे घर में, वो गुड़िया ने खोला हुआ था एक चैप्टर, उसमें लिखा था 7 सिस्टर स्टेट। मेरा ध्यान पड़ गया, वैसे ही वो खोल के पढ़ रही थी, उसमें असम भी लपेटा हुआ था उस बुक में। मैंने कहा असम हो गए तो फिर तो 8 हो देंगे। इतना मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं बुक लेके देख लूँ कि भाई इसमें काटा कौन सा हुआ साथ में, क्योंकि लिखा तो 7 सिस्टर था पर उसमें ये लिखा था असम भी बीच में है। तो चलो देखूँगा अभी उन्होंने कौन सी काटी है। वैसे 7 सिस्टर स्टेट में असम नहीं है, फिर असम जोड़ दूंगा तो 8 हो जाएंगी। पक्का उन्होंने कोई छोड़ दी होगी, और छोड़ दी नहीं, असम नहीं है। असम पे स्पेशल क्वेश्चन आया भी है कि असम पे पूरा 1.5 करोड़ का रूल लगता है। असम पे, हिमाचल पे आया एक जगह लिखा हुआ। चलो अपने नाम में क्या रखा, अपने तो वैसे याद रख लेंगे। 4 समाप्त वाले हैं पहले, सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, P फॉर SUMA अरुणाचल, और नागमणि वाले 4। चलो फिर नीचे कह रहा है, ये देखो यहाँ देखो लिखा, ICAI की बुक में 3.39 पेज पे टेबल के नीचे लिखा है असम, हिमाचल, जम्मू में 1.5 करोड़ रुपए का रूल लगता है, ना कि 75 का। चलो नीचे दोबारा से 8 के नाम गिना रहे 75 वाले। क्वेश्चन नंबर 2 देखना नीचे पेज नंबर 39 पे। शू डीलर पृथ्वीराज का एक ऑफिस महाराष्ट्र एक गोवा में है, और वो इंट्रा स्टेट सप्लाई करता है दोनों जगह से। पृथ्वीराज पूछना चाहता है कि मैं कॉम्पोजिशन स्कीम गुड्स की ले सकता हूँ? अगर दोनों ऑफिस की टर्नओवर 1.5 करोड़ के पार नहीं, तो भाई सोच क्या रहा है, ले ले कॉम्पोजिशन, क्योंकि तू लोकली बेचता है, दोनों की टोटल टर्नओवर 1.5 करोड़ है, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्पो ले सकता है। पार हो गया तो छिंजेगी, वो सही है। आगे टर्नओवर 10(2)A में 50 लाख है। पढ़ना एक एग्जाम्पल 3rd 3.40 पेज पे। हेयर स्टाइलिस्ट है बिल्लू बार्बर, शाहरुख खान की फिल्म आई थी ना, बिल्लू बार्बर थी ना वो भी। बाद में वो नाइयों ने विरोध कर दिया था, कहते यार हमारी मजाक सा बना रहे हैं। नाइयों ने बार्बर वही होते ना नाई, विरोध हुआ था बाद में। चलो अ हेयर स्टाइलिस्ट बिल्लू बार्बर हैज़ हिज सैलून इन दिल्ली हरियाणा मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, ये बिल्लू बार्बर है, ये क्या करता है, दिल्ली में सैलून और हरियाणा में सैलून चलाता है। इन लोकली सप्लाई लोकली करता है, और बाल यहाँ बैठे कहीं और थोड़ी काट देगा, यहीं से काटेगा। चलो
इन ऑर्डर टू डिटरमिन वेदर बिल्लू इज एलिजिबल टू टेक क्रेडिट, उसकी टर्नओवर 50 लाख के पार नहीं है तो ले ले भैया क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं है, 50 लाख के पार नहीं है। समरी यही है, गुड्स वालों के लिए 1.5 करोड़, रेस्टोरेंट के लिए 1.5 करोड़ और 10 to A में 50 लाख सर्विस वालों के लिए रूल है। उसके बाद टर्नओवर होगी तो छिन जाएगा। अग्रीगेट टर्नओवर का 20 बार पढ़ लिया होगा अपने सेक्शन 2 क्लॉज 6 मीनिंग अग्रीगेट टर्नओवर का। क्या नहीं आता, आरसीएम की इनवर्ट सप्लाई, टैक्सेस नहीं आती, इंटरेस्ट और वो डिस्काउंट वगैरह नहीं आते। बाकी इंडिया लेवल पे टर्नओवर जुड़ती है, एग्जाम्प्ट एक्सपोर्ट सब जुड़ता है, इंटरेस्ट वगैरह नहीं जुड़ते। नेक्स्ट पे डायग्राम बना के समझा रहा है कि भाई 1.5 करोड़ 50 लाख के लिए टैक्सेबल एग्जाम्प्ट एक्सपोर्ट इंटरस्टेट सारी जोड़ लो पैन इंडिया बेस पे, पर CGST SGST नहीं जोड़ने, इनवर्ट सप्लाई जिस पे आरसीएम में टैक्स दे रहे हो वो नहीं जोड़नी, इंटरेस्ट डिस्काउंट वाली सर्विस की टर्नओवर भी नहीं जोड़नी। वैल्यू ऑफ सप्लाई इससे कम है तो कॉम्पो ले लो, पहले रजिस्टर्ड हो तो 1 अप्रैल को ही कॉम्पो ले सकते हो, थोड़े दिन पहले अप्लाई कर दो। नीचे ने एक नोट लगा है, एक्सपोर्ट इंटरस्टेट सप्लाई जो है ये अग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रोसीडिंग ईयर का तो पार्ट है, कहता है लेकिन ये टर्नओवर करंट ईयर में नहीं होनी चाहिए, करंट ईयर में इंटरस्टेट सप्लाई एक्सपोर्ट परमिटेड नहीं है, बहुत बार बता चुका हूँ। करंट ईयर में इंटरस्टेट सेल एक्सपोर्ट कर दी तो कंपो क्या हो जाएगी, विड्रॉ इन दैट केस, ठीक है ना, कंपो विड्रॉ। कॉम्पोजिशन में टैक्स 10(1)(2)A में बता रहा है कैसे लगता है, पहले रेगुलर डीलर था अब कॉम्पो में आ गया है। टैक्स कितना अगले पेज पे बता रहा है, मैन्युफैक्चरर पे कितना, टोटल 1% 0.5, लेकिन एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल दोनों पे, रेस्टोरेंट पे भी एग्जाम टैक्सेबल दोनों पे, लेकिन जो ट्रेडर है उसके सिर्फ टैक्सेबल पे 1%। इसने CGST एक्ट का आधा % लिखा है, आधा SGST का होता है, आपको पता है, क्लियर ये चीज़। तो नीचे बता रहा है अग्रीगेट टर्नओवर जो है इस कॉम्पो को लेने के लिए, तो कहता है टर्नओवर टैक्सेबल सप्लाई की लेते हैं ट्रेडर के केस में, लेकिन बाकियों के केस में टोटल लेते हैं। चलो नीचे एक नोट है, टैक्सेबल टैक्स पेयर है तोलाराम, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1। तोलाराम एक मैन्युफैक्चरर है जिसने कॉम्पो ऑप्ट की है, इसकी A1 ब्रांच है कि यूपी में, दूसरी A2 MP में, टोटल टर्नओवर 115 लाख है, 85 और 30 यूपी और MP की। टर्नओवर A1 की A2 की फर्स्ट क्वार्टर की क्या है, 5 लाख 10 लाख रुपए, कॉम्पो टैक्स लगा लो ना, मैन्युफैक्चरर है, 5 लाख 10 लाख 15 लाख का 1% कितना लग जाएगा, 15,000 टोटल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगला वेरी इंपॉर्टेंट भोलाराम का है, तोलाराम का तो आसानी से हो गया काम। पढ़ो, टैक्स पेड भोलाराम है, ट्रेडर है, ट्रेडर को अंडरलाइन करना, कॉम्पो ऑप्ट कर रखी है इसने गुड्स पे, एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल दोनों गुड्स बेचता है। पंजाब में जो शोरूम है A1 नाम का और दूसरा A2 नाम का राजस्थान में, दोनों से टैक्सेबल एग्जाम्प्ट बेचता है। क्या टोटल टर्नओवर बोलो दोनों शोरूम की लास्ट ईयर की 115 लाख है, कॉम्पो ले सकता है, ले सकता है। टर्नओवर A1 A2 की पहले क्वार्टर की बोलो, A1 A2 की 35 लाख रुपए, A1 की 15 लाख में 5 लाख टैक्सेबल है, 10 लाख एग्जाम, 5 लाख लेना, 10 लाख मत लो, ये ट्रेडर है, 5 लाख ले। दूसरी A2 की 20 में 10 एग्जाम 10 टैक्सेबल, 10 लो, 5 और 10 15 लाख पे टैक्स लगेगा, बस 1% कितना, 15,000, क्योंकि ये ट्रेडर है। अगर मैं मैन्युफैक्चरर लिख दूं ना तो इसकी एग्जाम्प्ट वाली भी जोड़ी जाएगी, इसलिए क्या है, ये ट्रेडर है तो सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई ली, ये ट्रेडर है इस वजह से, सही है। रेट ऑफ टैक्स कॉम्पोजिशन लेवी फॉर सर्विस बता दिया 6% होता है। अगले पेज पे इलस्ट्रेशन 3 बता रहा है, कह रहा है टैक्स पेयर पद्मावती सैलून चलाती है और कॉम्पोप्ट करे बैठी है, वसंत कुंज दिल्ली में B1 ब्रांच है, B2 गुड़गांव में, टोटल टर्नओवर इसकी कितनी है, 25 और 20 45, कोई बात नहीं, टर्नओवर तेरी 45 है, ले ले कॉम्पो। अब वो कह रहा है उसकी टर्नओवर B1 B2 की पहले क्वार्टर में 5 और 10 15 लाख है ना, 15 लाख पे 6% टैक्स दे देना, 90,000, 3% SGST 3% CGST, 45 90 दे देगी, क्योंकि ये 10(2) में कवर होती है, पद्मावती सैलून चलाती है, 10(2)A में कवर होती है। आगे चलो, टर्नओवर इन स्टेट ऑफ और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी अंडर, एक ही बात है, यूनियन टेरिटरी में भी 1.5 करोड़ वही रूल है, सेम 50 लाख वाला सेम है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में 1 अप्रैल से देखेंगे, ये फिर बार बार ना वही कहता है भाई नया डीलर है, साल करंट ईयर में भी 40 लाख 20 लाख तो कोई टैक्स नहीं, उसके बाद 1.5 करोड़ या 50 लाख तक कॉम्पो टैक्स, उसके बाद नॉर्मल। लेकिन अगर पिछले साल ही रेगुलर डीलर था
कॉम्पो ऑप्ट करता है तो 1 अप्रैल से पहले करेगा तो 1 अप्रैल से ही पूरा टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। नीचे ना एक चार्ट बना रहा है, टैक्सेबल टर्नओवर में क्या क्या जुड़ता है ये बता रहा है। कह रहा है कि भाई टैक्सेबल टर्नओवर में इंक्लूड है एग्जाम्प्ट सप्लाई, ये तो मैन्युफैक्चरर के केस में होगा, रेस्टोरेंट में होगा, लेकिन ट्रेडर में क्या है, नहीं जुड़ेगा ये ना इसको ब्रेकअप करके लिख लेना, ये मैन्युफैक्चरर में सब जुड़ेगा, टैक्सेबल एग्जाम, ट्रेडर में नहीं। राइट साइड में CGST नहीं जुड़ेगा, इनवर्ड वाले पे अलग टैक्स है। नए बिजनेस को ना तब तक माफ है जब तक वो लाइबल टू रजिस्टर ना हो जाए, 20-40 लाख को पार ना कर जाए। एग्जाम्प्ट वाली सप्लाई इंटरेस्ट डिस्काउंट पे टैक्स लगता नहीं। चलो नेक्स्ट पे एग्जाम्पल दे रहा है, फोटोग्राफर है, ये पढ़ लेना एग्जाम्पल वही है, फोटोग्राफर है, चंपक नाम का फोटोग्राफर है। कहता है फोटोग्राफी सर्विस दिल्ली फ्रॉम अप्रैल दिस ईयर, नया काम शुरू किया चंपक ने दिस ईयर, इसी साल। तो चंपक फोटोग्राफर है, 20 लाख तक कोई चिंता नहीं, उससे समझाओ 20 लाख तक कोई टैक्स नहीं। अप्रैल से जून तक इस क्वार्टर में 20 लाख की सेल हुई, उसको को क्रैश, कोई टैक्स नहीं। अगले 30 लाख जुलाई से सितंबर पे क्या लगेगा टैक्स, कितना कॉम्पो 6%, और आगे वाले 20 लाख पे कितना लगेगा 18%। ये तो आ चुका है क्वेश्चन, चंपक नहीं था कोई और नाम था, पहले आ चुका है ये। तो ये 30 लाख पे 6% 180, 20 लाख रुपए पे कितने परसेंट 18%, 360, टोटल टैक्स ये बढ़ेगा। अगले पे हु आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन, बता चुका हूँ वो सारी बातें कि अभी रजिस्टर्ड पर्सन जो एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन गुड्स के लिए, सर्विस के लिए, वही टैक्सेबल चीज़ें, नॉन टैक्सेबल चीज़ें ना बेचो, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग ना करो, इंटरस्टेट ना बेचो, एक्सपोर्ट ना करो, इको के थ्रू 52 वाले के थ्रू माल ना बेचो, वरना कॉम्पो विड्रॉ हो जाएगी। CTP NRTP को भी कॉम्पो विड्रॉ हो जाएगी अगर तूने CTP ले लिया तो, बस ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। कहता है देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, ये सोच रहा है, कह रहा है परचेज पे नहीं है, बहुत पहले से बता रहा हूँ, परचेज कर सकता है कॉम्पो वाला, सेल नहीं कर सकता इंटरस्टेट, बताया था मैंने। ये छोटे डीलर के लिए है, बढ़िया बेनिफिट देने के लिए। पर ये कहानी कह रहे, कहता कई लोग ना सेलर हैं गुड्स के, मामूली सी सेल कर सर्विस दे देते हैं और पंगे में फंस जाते हैं। उनके लिए रूल चलाया 5 लाख या 10% ऑफ लास्ट ईयर टर्नओवर विच एवर इज हायर, उसके अंदर सेल करोगे तो सर्विस के प्रोवाइडर नहीं माने जाओगे, गुड्स की माने जाओगे, 1.5 करोड़ वाले रूल में आओगे। अगले पेज पे समझा रहे क्वेश्चन लेके कि भाई इसकी पिछले साल टर्नओवर कितनी थी, इसकी टर्नओवर पिछले साल कितनी थी 60 लाख, 60 लाख का 10% 6 या 5 विच एवर इज हायर 6 लाख तक तू सर्विस दे दे तो तू 1.5 करोड़ वाले में बना रहेगा। नहीं तो फिर सर्विस मानते हुए कहाँ उठा लेना उसको, सर्विस प्रोवाइडर मानते हुए कहाँ ले जाना 10-2A में। 10-2A में नुकसान ही नुकसान है, एक तो माफ 50 लाख है, ऊपर टैक्स भी 6% है, ये चीज़ है। इंटरेस्ट इनकम कभी भी नहीं जोड़ते, माफ है। नेक्स्ट पे आ जाओ, 51 पेज पे छोटे बिजनेस के लिए हार्डशिप थी तो करके ही रूल चलाया, इंटरेस्ट डिस्काउंट को गिनना नहीं, कभी भी कंसीडरेशन में लेना नहीं। फिर नीचे कह रहा है कॉम्पोजिशन स्कीम लगाते वक्त कुछ कंडीशन है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की कौन सी, ये अगले पे पे ना कोड बता रहा है, कोड चाहिए नहीं अपने को, कौन से, आइसक्रीम, पान मसाला, टबाकू और एरेटेड वाटर, इनमें से कुछ बेचोगे कॉम्पो नहीं ले सकते। नीचे फिर नोट बना रहा है RCM में इनवर्ड सप्लाई पे पूरा टैक्स दोगे, कैजुअल पर्सन बन नहीं सकते तुम, कॉम्पो वाला टैक्स कलेक्ट कर नहीं सकता, बिल ऑफ सप्लाई देगा, ऊपर कॉम्पो लिखा होगा, दुकान के बाहर भी कॉम्पोजिशन डीलर लिखा होगा। नेक्स्ट पे इंटीमेशन फॉर ऑप्टिंग, ये भी बता चुका हूँ, जैसे कॉम्पो लेनी है, रजिस्टर्ड डीलर हो फिर तो कौन सा फॉर्म दे दो, CMP 02 आई वांट टू ऑफर कॉम्पोजिशन। नए डीलर हो तो CMP 01 दे दो, वैसे जरूरत नहीं, RE 01 के पार्ट B में मेंशन कर दो मैं कॉम्पो लेना चाहता हूँ। पर जो रेगुलर डीलर हो स्टॉक की डिटेल भी देगा, कौन से फॉर्म पे, CMP 03 पे। कॉम्पो विड्रॉ होगी तब भी आप सरकार को बताओ कि मेरी कॉम्पो विड्रॉ हो रही है, स्टॉक की लिस्ट बना के दे दो, कॉम्पो विड्रॉ हो रही है। कौन से फॉर्म को सबमिट करेगा कॉम्पो विड्रॉ होने पे, 4, ठीक है। ये सब इंटीमेशन रजिस्टर्ड पर्सन ने नहीं है, gst.gov.in पे, मतलब पोर्टल पे इन्फॉर्म कर देगा कॉम्पो लेनी है जी मैंने, ये चीज़ है। और स्टेटमेंट देगा स्टॉक की बना के 60 दिन में सबमिट करेगा। अगले पे आ जाओ, कहता है कंपोजिशन साल के शुरू से ही लग जाएगी अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड डीलर हो, और नए डीलर हो तो 20 लाख तक माफ है, उसके बाद लगेगी कॉम्पो। समझा रहा है, डायग्राम बना रखा है पेज नंबर 54 पे। कहता है एनी टाइम कोई भी कॉम्पो कर सकता है, नया डीलर है तो
RE01 के पार्ट बी को भर के। लेकिन अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो साल के पहले दिन से कॉम्पो ऑप्ट कर सकता है, क्योंकि उस पर तो पहले से ही टैक्स लग रहा है। नेक्स्ट पे उसे तो चिंता होगी ना, वेरी फर्स्ट डे से टैक्स लगना है उस पर, तू नहीं बीच में ले सकता, शुरू से ले। लेकिन जो नया डीलर है वो बीच में 20 लाख के बाद या 40 लाख के बाद कॉम्पो ले सकता है। नेक्स्ट, वैलिडिटी ऑफ कॉम्पोजिशन, एक बार ले ली चलती रहेगी जब तक टर्नओवर 1.5, 75 या 50 को पार नहीं होती। जब पार होगी हफ्ते के अंदर आप सरकार को बता देना CMP 04 पे, और कॉम्पो विड्रॉ हो सकती है अगर आपने कुछ भी गलत किया तो। स्टॉक की लिस्ट आप सबमिट कर देना, आप पे टैक्स लगेगा तो आप क्रेडिट भी ले लेना पड़े हुए स्टॉक का। विड्रॉवल ऑफ कॉम्पोजिशन बता रहे हैं अगले पे। ऑफिसर कॉम्पो देने से इनकार कर सकता है, यस। CMP 05 पे कह सकता है, नोटिस दे सकता है, शो कॉज, क्यों ना कॉम्पो तेरे को कैंसिल कर दी जाए। 06 पे आप जवाब देते हो, 07 पे वो क्या है, फाइनल ऑर्डर देता है। 08 पे तो आप क्या करते हो, टैक्स जमा करवाते हो क्वार्टरली। चलो, ऑफिसर इससे पहले सुनवाई का एक मौका देगा। स्टॉक 30 दिन में सबमिट करना होता है आपने। नीचे 6th एग्जाम्पल है, एक पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम फाइनेंशियल ईयर क्रॉस होने के बाद टर्नओवर 1.5 करोड़ को पार करगी 9 दिसंबर को, तो भैया तेरी कॉम्पो 9 दिसंबर से कैंसिल होगी 1.5 करोड़ के बाद, और तुझे विद इन वीक बता देना ऑफिसर को, और 30 दिन में क्या सबमिट कर देनी है, स्टॉक की लिस्ट, कौन सा स्टॉक पड़ा है। 10th पॉइंट, यूनिफॉर्मली पूरे इंडिया पे पैन इंडिया बेस पे कॉम्पो मिलेगी, सिलेक्टिव बेस पे नहीं। नेक्स्ट पे एग्जाम्पल दे रहा है किशोरी लाल का 7। एक डीलर है किशोरी लाल एंड सन्स, 2 ऑफिस हैं दिल्ली में और दूसरा कहाँ है, किशोरी लाल का गुड्स बेचता है वहाँ। किशोरी लाल ऑप्ट करना चाहता है गुड्स के लिए, 2 ऑफिस कहाँ हैं, 2 ऑफिस दिल्ली में ही। अच्छा, कहता है किशोरी लाल ऑप्ट करता है कंपोजिशन गुड्स के लिए, बोथ द ऑफिसेज वुड पे टैक्स कंपोजिशन स्कीम। हाँ वो तो है, सारे ऑफिस के लिए ऑप्ट होगी, ये तो एनी सिलेक्टेड के लिए हो जाएगी। कंपोजिशन स्कीम वाला सप्लायर टैक्स नहीं ले सकता 10/4। 10/5 में कहता है, 10/4 में ही वो इनपुट आउटपुट की गेम खत्म हो जाती है। 10/5 में कहता है तूने गलत टैक्स कलेक्ट कर लिया तो तेरे से 24% या 18% ब्याज के साथ भरवाएंगे। लेट अस रिकैप्चुलेट में सारी कहानी को दोबारा से। कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10, नया डीलर, चल रहा डीलर, कौन सी चीज़ें मैन्युफैक्चरर आइसक्रीम वाली, कौन नहीं ले सकता, कंडीशन 10(2) की बता रहा है। अगले पेज 361 पे भी बता रहा है कॉम्पो कौन नहीं ले सकता, मैन्युफैक्चरर कौन सा नहीं ले सकता। सर्विस पेज पे नीचे 61 पे 10% वाला 5 लाख विच एवरी थायर। अदर पॉइंट में अपन ने सब पढ़ा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो अपन ने पहले कर रखे हैं, नॉर्मल वाले हैं, वही आरसीएम वाले नहीं पढ़े थे, एडवोकेट की सर्विस पे आरसीएम लगेगा, वो वाले क्वेश्चन है स्टार्टिंग में। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पे क्या लगता है, आरसीएम, वो नहीं भरेंगे जो सर्विस लेता है। स्पॉन्सरशिप सर्विस को इंडिविजुअल ले रहा है, पहला क्वेश्चन, पहले कभी स्पॉन्सरशिप की सर्विस कौन ले रहा है, इंडिविजुअल, तो टैक्स कौन देगा, स्पॉन्सरशिप सर्विस देने वाला। याद है क्वेश्चन था ताल अकेडमी वाला, वो उस कंपनी सर्विस ले रही है स्पॉन्सरशिप की तो आरसीएम लगेगा। कंपनी नहीं को इंडिविजुअल ले रहा है तो ताल अकेडमी वाले टैक्स भरेंगे, बताया था। ये सिक्योरिटी गार्ड वाले में था। रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कर रही है तो क्या लगेगा, आरसीएम, पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 2, वेग गोयल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में सिटिंग फीस लेता है तो कौन देगा टैक्स, वेग गोयल नहीं, आरसीएम में टैक्स कौन देगा, कंपनी। 9(3) में पढ़ा था। रघु स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है, वी विन क्रिकेट एकेडमी को एलएलपी है ना, रजिस्टर्ड होती है, एलएलपी भी बड़ी कॉर्पोरेट मानी जाती है, टैक्स कौन देगा, वी विल विन वाले, एलएलपी वाले देंगे। सेफ ट्रांस एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए में क्या है, नॉर्मली हमेशा आरसीएम लगता है जीटीए में। चलो, लीगल फीस में एडवोकेट साहब तो टैक्स देते नहीं, कौन देगा, वो बिजनेस जो उनसे सर्विस ले रहा है। अगला 6, इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस पे टैक्स कौन देगा, इंश्योरेंस एजेंट ना, आरसीएम लगता है, कौन देगी, इंश्योरेंस कंपनी। रिकवरी एजेंट कार डीलर को सर्विस दे रहा है, फॉरवर्ड चार्ज। बैंक को सर्विस दे रहा है, बैंक देगा टैक्स, पड़ा था ना, कार डीलर को नहीं, बैंक को सर्विस दे रहा है तो कौन टैक्स देगा, बैंक। कार डीलर को देगा तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। सिक्योरिटी सर्विस दी जा रही है किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, फिर ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स दे देगा। कोई इंडिविजुअल को दी जाती तो वो आरसीएम नहीं एफसीएम लग जाता। 7वां क्वेश्चन पढ़ो, अपने काम का ये आ गया। अब क्या, सुल्तान एंड सन्स एक पार्टनरशिप है नागपुर की, महाराष्ट्र की, होलसेलर है, प्रोडक्ट पी और क्यू बेचती है, पी टैक्सेबल है और क्यू एग्जाम, पार्टनरशिप फॉर्म है, पी टैक्सेबल, प्रोडक्ट क्यू एग्जाम, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। एग्रीगेट टर्नओवर इसकी 130 लाख है। फर्म जानना चाहती है, कॉम्पोप्ट करना चाहती है, हाउएवर अकाउंटेंट इज ऑफ द व्यू दैट पर्सन गेज
एग्जाम सप्लाई नहीं ले सकता कॉम्पो, क्या कहते हैं? हाँ जी, कॉम्पो ले सकता है कि नहीं? हाँ जी, तो ले सकता है। एग्रीगेट टर्नओवर तो 1.5 करोड़ के अंदर है, 1.5 करोड़ के अंदर है, कॉम्पो ले सकता है। करंट ईयर में मैन्युफैक्चरर हो तो टैक्स किस पे देना पड़ेगा आपको? टोटल पे, करंट ईयर में जो टर्नओवर होगी, और ट्रेडर हुए तो सिर्फ टैक्सेबल पे। पर शर्त यह है कि मैन्युफैक्चरर आप आइसक्रीम वगैरह के ना हो, ठीक है, उसका काम ना करते हो। नीचे लिखा है मानो आप वो गुड्स नहीं बनाते, मैं पान मसाला टबाकू और आइसक्रीम में रिलेटेड, फिर ठीक है ले लो कॉम्पो। 8th पर्सन कॉम्पो ले रहा है 1-2 सेक्शन 10(1) में हरियाणा में, उसकी टर्नओवर कहता है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर क्रॉस कर गई 1.5 करोड़ से दिसंबर में, तो कॉम्पो गया भाई, 1.5 करोड़ दिसंबर में क्रॉस कर गई। उसके बाद कॉम्पो विड्रॉ हफ्ते में बता दे, और कौन सा टैक्स दे? नॉर्मल। कॉम्पो वाला फायदा नहीं ले सकता, और तू अब भी कॉम्पो में चलता रहा ना, टैक्स ना वसूला, तेरी जेब से बनवाएंगे टैक्स। सेक्शन 73-74 सेक्शन 50 के ब्याज के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, डिटरमाइन करो इन केसेस में क्या कॉम्पो ले सकते हैं। फर्स्ट, मोहन एंटरप्राइजेज पान मसाला की ट्रेडिंग करते हैं, ले लो भैया, ट्रेडर है, ट्रेडर पान मसाला का, ट्रेडर को अंडरलाइन कर लेना, ले सकता है। सेकंड, शुभम मैन्युफैक्चर पंजाब में रजिस्टर्ड है और वो सप्लाई दूसरी स्टेटों में करता है, ना कॉम्पो ले भी ली, कोई फायदा नहीं, साथ के साथ विड्रॉ, तू तो दूसरी स्टेटों में माल बेचता है, आगे ही बेचना है, कहता आगे नहीं बेचना, आगे फिर ले ले, खबरदार अगर बेचा कॉम्पो विड्रॉ हो जाएगी। 10, सुब्रमण्यन एंटरप्राइजेज एट 2 रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में, अग्री का टर्नओवर दोनों ऑफिस की 120 लाख है, वो कॉम्पो लेना चाहता है 10(1) 10(2) वाली ले ले, और कहता है वन ऑफ द प्लेस, एक की लेना चाहता है, नॉट पॉसिबल। पूरे इंडिया में कॉम्पो होगी, पैन इंडिया एक ही पैन पे, एक जगह इन्फॉर्म कर दिया कॉम्पो ले ली, सब जगह कॉम्पो लगी, तू सोचे आधे में रेगुलर आधे में कॉम्पो, ऐसा पॉसिबल नहीं। 11, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अजय का रजिस्टर्ड है, रिपेयर सेंटर चलाता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की रिपेयर करता है, रिपेयर सेंटर इसका राजस्थान में है, और वो कहता है कोई इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करता। इसकी टर्नओवर बीते साल कितनी थी? 45 लाख, सही है, 50 लाख के अंदर थी। और कहता है CGST एक्ट में बताओ, एग्जामिन करो, अजय क्या ऑप्ट कर सकता है कॉम्पो? भाग के कर लो, कोई बात नहीं, 50 लाख तक अलाउड है। कहता है वेदर वो कॉम्पो का बेनिफिट 10(2) में ले सकता है, हाँ 10(1) में नहीं ले सकता, वो पूछ रहा है ऊपर, 10(1)(2) का ले सकता है, 1.5 करोड़ ना, तुझे 50 लाख वाला रूल 10(2) मिलेगी। और कहते हैं इस ऑप्शन के बेस पे बताओ, अगर करंट ईयर में उसकी टर्नओवर 35 लाख की हो तो तू पीछे रजिस्टर्ड था ना 45 लाख वाला, रजिस्टर्ड था 20 लाख से ऊपर, तो इस 35 लाख पे तुझे टैक्स देना होगा 6%। 35 लाख का 3% 1,05,000, 35 लाख का 3% 1,05,000, टोटल टैक्स कितना देना होगा तुझे? 6% टैक्स देना होगा। 35 लाख का 6% कितना आ जाएगा? 2,10,000, 1,5,1,5। आगे बढ़ो, तब आपका आंसर डिफरेंट होगा। और अजय कुछ आइटम इंटर स्टेट परचेज कर ले फ्रॉम मध्य प्रदेश, ले ले तो क्या दिक्कत है भाई, बेचना नहीं है, सप्लाई नहीं करनी, सर्विस नहीं देनी दूसरी स्टेट में, लेने से कौन रोकता है? सेम आंसर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 12वां क्वेश्चन लास्ट, मैसर यूनाइटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एक रजिस्टर्ड डीलर है, वो सप्लाई करता है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस कर्नाटका में। कहता है एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल की कितनी? 120 लाख। फर्म इस साल रिपेयर का भी काम करना चाहती है, भैया हिसाब से कर लो रिपेयर का काम, 12 लाख तक कर लो, 120 लाख का 10%। तो कहता है पूछ रहा है क्या फर्म कॉम्पो ले सकती है, करंट फाइनेंशियल ईयर में उसकी टर्नओवर कितनी? 1.5 करोड़ तक, कोई दिक्कत नहीं है। और सर्विस की बात है वो 12 लाख से ज़्यादा ना हो, क्योंकि पिछले साल 120 लाख है, 12 लाख से ज़्यादा ना हो। वैसे 1.5 करोड़ तक आप कॉम्पो बने रहोगे। प्रीडोमिनेंटली आप सर्विस प्रोवाइडर नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बेचने वाले बंदे हो जाएगा। रिवाइज करा दिया मैंने, और इससे आपको ICI की बुक से पता लगता है लेवल ऐसा रहता है। उसमें बुकलेट में एक आधा क्वेश्चन वो है ना जो प्लानिंग कर रहा है, वो कॉम्पो ऑप्ट करेगा तो ये होगा, नहीं करेगा तो ये, वो नहीं आएगा एग्जाम में, पर फिर भी चलो कर लिए अपने सारे। इसके अंदर कम है कुछ चीज़ें, क्वेश्चंस वगैरह कम है, पढ़ लोगे ना? कौन सा?